हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। जो हमारा जो प्रीवियस टॉपिक था वो डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में और परमिटिविटी के बारे में था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, क्योंकि जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, पर अगर वो हमको समझ में नहीं आए तो वो किसी भी जो टॉपिक को समझने में फिर उससे हमको बहुत प्रॉब्लम होता है। ठीक है ना, जैसे हमने कूलम्स का लॉ पढ़ा हुआ है, तो कूलम्स के लॉ में अगर हम देखते हैं, हम कूलम्स के लॉ को प्रूव करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जब हम उसको दो चार्जेस के बीच हम फोर्स फाइंड करते हैं तो वो फोर्स आता है F=1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको पता है ना हमको अच्छे से। ठीक है, तो इसी में अब जो इसमें क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट्स, मेरे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, why does the coulombs constant k is equals to k is equals to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो जो हम कूलम्स के लॉ में जो कूलम कांस्टेंट k को हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल लेते हैं, वो क्यों लेते हैं। ठीक है, देखो मैं एक बार यहाँ पे आपको लिख देना चाह, आप एक बार मैं इसको फिर से लिख दूँ, आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब हमको पता है क्या, सिंस अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, सिंस अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, देख कूलम्स लॉ क्या कहता है, किन्हीं दो चार्जेस के बीच जो फोर्स लगता है F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और इसी को हम स्टूडेंट ऐसे भी लिख देते हैं ना, F इज इक्वल्स टू, इसके ऊपर क्या होता है, एक्चुअल में K होता है, कूलम कांस्टेंट होता है। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा एक्चुअल जो है फॉर्मूला है। ठीक है, क्योंकि जब हम उसको साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, अब ये कूलम कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है, ये कूलम कांस्टेंट किसके इक्वल लिखा जा रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये चीज़ जो है स्टूडेंट्स हमको जो कंफ्यूज करती है बार बार कि ये के की वैल्यू जो 1/4 पाई, हम इसको पढ़ तो लेते हैं, ठीक है, पूरा डेरिवेशन भी हम कर लेते हैं, न्यूमेरिकल्स भी हम कर लेते हैं, लेकिन ये चीज़ हमारे जो माइंड्स में जो है नोक करती रहती है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का क्या जो मतलब इसका कॉन्सेप्ट है वो क्या है। ठीक है, हाँ, इसकी वैल्यूज भी हम क्या कहते हैं, लर्न कर लेते हैं, 9 × 10⁹ ठीक है, बट एक्चुअल में हमको समझ में नहीं आता कि ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ये क्या चीज़ है, मतलब। ठीक है, तो मैं आज पे एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, आपके लिए, ताकि आपको ये चीज़ें सारी क्या हों स्टूडेंट्स, क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी टॉपिक हमको समझना है, कोई सब्जेक्ट हमको पढ़ना है, तो उसकी जो सारी जो बेसिक्स हैं, जो उसके इनस एंड आउट्स हैं, ठीक है, वो हमको क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स, क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, बस चीज़ें क्या होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए है टॉपिक्स में, समझ में आया, हर चीज़ हमको अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, तो देखो F=K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इसी को हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम इसमें देखते हैं, देखो हमको जो पता है कि जो आपका जो देखो, अगर हम कूलम्स के लॉ को देखते हैं, ठीक है, तो कूलम्स के लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, देखो अगर यहाँ पे एक चार्ज है आपका, एक चार्ज आपका यहाँ पे, ठीक है, तो ये अगर एक चार्ज क्या है, सपोज सपोज हम करते हैं Q1 है, और ये एक चार्ज क्या है स्टूडेंट्स, Q2 है। ठीक है, और ये जो आपके दो चार्जेस हैं, ठीक है, और इन चार्ज ये जो दो चार्जेस हैं ये आपस में एक डिस्टेंस से क्या है, सेपरेटेड है। ठीक है, बोथ द चार्जेस आर सेपरेटेड बाई डिस्टेंस। ठीक है, एक डिस्टेंस आर से क्या है, सेपरेट है। ठीक है, ये इनके बीच का डिस्टेंस है वो क्या है स्टूडेंट्स, आर है। नहीं, ये हमने सारा पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब देखो इसी को हमको समझना है। अब जब हमको पता है कि इन दो चार्जेस के बीच जो फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन और रिपल्सन, ठीक है, वो कितना है, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, या इसी को हम लिखते हैं 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब ये K की जगह पे ये क्यों लिखा जा रहा है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब देखो कोई भी स्टूडेंट चार्ज है, अगर कोई चार्ज है, ठीक है, स्पेस में, ठीक है, तो उस चार्ज को हम 3D में अगर देखें, 3D स्पेस में अगर हम उस चार्ज को देखते हैं, ठीक है, तो 3D स्पेस में चार्ज कैसा हो जाएगा, देखो अगर हम किसी भी चार्ज की लोकेशन देखते हैं, ठीक है, ये एक चार्ज है सपोज, ठीक है, तो ये स्पेस में चार्ज है, ठीक है, 3D में, तो ये जो है आपका एक्स एक्सिस, ठीक है, ये वाई एक्सिस, ठीक है, ये जेड एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 3D में अगर हम इस चार्ज को देखते हैं, ठीक है, इसी चार्ज की लोकेशन को मैं यहाँ रिलोकेट करता हूँ, तो ये जो स्पेस में जो चार्ज है ना, वो एक स्पेरिकल बॉडी की तरह क्या करेगा, बिहेव करता है। समझ में आया, मतलब चार्ज इज कंसिडर्ड एज ए स्पेरिकल बॉडी इन स्पेस। ठीक है, मतलब ये भी जैसे यहाँ पे चार्ज, ये भी चार्ज है इस पे, तो यहाँ पे ये चार्ज 3D स्पेस में किसकी तरह इसको कंसिडर करेंगे, एक स्पेरिकल बॉडी की तरह क्या करेंगे, इसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, और इसको भी किसकी तरह कंसिडर करेंगे, एक स्पेरिकल बॉडी की तरह। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि चार्ज इज कंसिडर्ड इन 3D स्पेस एज ए स्पेरिकल बॉडी।
ठीक है, एक मतलब एक स्पेयर की तरह उसको हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो अब हमको पता है कि अगर हम इस चार्ज को स्पेयर की तरह कंसिडर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूँ इसको, सिंस, यहाँ पर लिख देता हूँ बिकॉज, जो हर चीज़ को समझना है अच्छे से। ठीक है, बिकॉज दी चार्ज प्रेजेंट इन स्पेस behaves as a spherical entity, क्योंकि कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अस्पेरिकल बॉडी, ये अस्पेरिकल क्या सरफेस। ठीक है, ये स्पेरिकल सरफेस, ये स्पेरिकल पार्टिकल भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, हाँ, पार्टिकल लिखना ज़्यादा सूटेबल लग रहा है मुझे। ठीक है, स्पेरिकल पार्टिकल। ठीक है, तो एक स्पेरिकल पार्टिकल की तरह स्पेस में क्या कर रहा है, चार्ज बिहेव कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, अब देखिए अगर चार्ज एक स्पेरिकल पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको बना के देखता हूँ। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पर अगर एक चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, देखो इसको थोड़ा आगे कर लेता हूँ पेज को। तो ये देखो यहाँ पर अगर एक चार्ज है स्टूडेंट सपोज, ठीक है, तो देखो ये जो चार्ज है, ठीक है, तो अब अगर हमको एक पता है ना, कोई अगर पॉइंट है, ठीक है, मैं यहाँ पे एक लाइन डाल के आपको दिखाता हूँ। ठीक है, देखो ये जैसे, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक लाइन डाल दी। ठीक है, और यहाँ पर भी मैंने एक लाइन डाल दी। ठीक है, ये अब देखिए अगर ये चार्ज है 3D में, ठीक है, तो 3D में अगर देखते हैं तो इसकी इस साइड की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, इस चार्ज की, तो देखो ये है, ये एंगल कितना हो गया स्टूडेंट, देखो 180 हो गया ना। ठीक है, ऐसे ये वाला एंगल भी कितना हो गया, 180। ठीक है, मतलब देखो ये वाला एंगल, ये मतलब इधर इधर ना, ये पूरा एंगल कितना बन रहा है, 180। ठीक है, एरो से आप कन्फ्यूज मत होइए, ये मैं इस पूरी की बात कर रहा हूँ, दोनों की। ठीक है, 180 डिग्री, और यहाँ भी कितना बन रहा है, देखो 180 डिग्री बन रहा है ना। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि देखो आपका जो टोटल एंगल है, ठीक है, जो आपका टोटल एंगल है वो कितना हो गया, क्योंकि हमको पता है ना कि जो पाई की वैल्यू है ना, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180 होती नहीं होती है। ठीक है, अगर हम देखते हैं कि पाई रेडियन, ठीक है, हमको अगर मैथमेटिक्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं सब अच्छे से को जानते हैं। ठीक है, तो हमको पता है, हम लिख देता हूँ कि पाई रेडियन, ठीक है, पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। ठीक है, तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो अगर हम इसको करते हैं, मतलब देखो ये पाई हो गया, ये पाई हो गया, कितना हो गया, देखो 2 पाई हो गया ना। तो देखो अब इसको आपको इसको अच्छे से कंसिडर करना है। ठीक है, अब मैं आपको एक स्पेरिकल बॉडी मतलब किस तरीके से यहाँ पे इसको हम दिखा सकते हैं। ठीक है, देखो एक स्पेरिकल बॉडी अगर हम कहें ना, एक छोटी सी अगर हम बॉल लें, ठीक है, तो उसको हम देखते हैं ना। ठीक है, देखो जैसे ऐसी मतलब मेरे पास अभी यहाँ पे आपको दिखाने के लिए, ठीक है, कुछ बहुत स्पेशल चीज़ तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जैसे ये है, ठीक है, ये है, इसकी कैप है। ठीक है, तो इसको सपोज हम स्पेरिकल बॉडी मानते हैं। ठीक है, तो इसको आप देख रहे हैं ना, तो ये जो स्पेरिकल बॉडी है, तो अगर ये स्पेरिकल है, ठीक है, तो इसके देखो यहाँ पे है ना, ये इस साइड में कितना एंगल बना, 180। ठीक है, और इस साइड में कितना एंगल बना, 180। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना आपकी बात समझ में आ गई। ठीक है, मतलब 180 इसके इस एक्सेस से ये पॉजिटिव एक्सेस, पॉजिटिव वाई से नेगेटिव वाई तक, और यहाँ भी पॉजिटिव वाई से नेगेटिव वाई तक। ठीक है, तो 180 तो ये इधर इधर बन गया। ठीक है, और अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो 180 और उसके बाद ऐसे बनेगा, ये हो गया ना, ऐसे और ऐसे ये। ठीक है, तो पूरा स्पेयर क्या होगा, कवर हो जाएगा ना, मतलब इस साइड का भी, ठीक है, और ऐसे भी। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इस ये 180 इधर हो गया, 180 इधर हो गया। ठीक है, ये तो ये हो गया, और उसके बाद हम देखते हैं तो ऐसे है ना, ये मतलब अगर हम इसके इस साइड से अगर हम देखते हैं या ऐसे देखते हैं, ठीक है, तो इधर से ये, इसके पीछे से इधर से, ठीक है, ये है ना, इस साइड से भी इसके पीछे कितना बन रहा है, देखो 180। ठीक है, और इधर से भी इधर से कितना बन रहा है, देखो 180। ये बात आपकी समझ में आ रही नहीं आ रही, ठीक है, इधर से ये। ठीक है, तो देखो 180 180 इधर हो गया, 180 180 180 इसके पीछे, 180 इधर। ठीक है, मतलब पूरा स्पेस क्या हो गया, कवर हो गया उसका। ठीक है, स्पेयर का चारों ओर का सरफेस एरिया कवर हो गया ना। हाँ, तो इसका मतलब देखो यहाँ तो अब मैंने आपको क्या होता है कि पाई रेडियन इक्वल टू क्या होता है, 180। देखो पाई हो गया, पाई हो कितना हो गया, 2 पाई, और पाई इधर पीछे, पाई इस साइड। ठीक है, तो कितना हो गया, 4 पाई। ठीक है, देखो मतलब स्पेस, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो अगर कोई स्पेरिकल बॉडी है, तो उसका जो वो टोटल कितना एंगल इंक्लाइन कर रही है अपने पूरे सराउंडिंग में। ठीक है, कितना, 4 पाई। ठीक है, पाई पाई 2 पाई, और 2 पाई हो गया, पाई हो कितना हो गया, 4 पाई हो गया। ठीक है, तो टोटल एंगल कितना हो गया स्टूडेंट्स, इतनी बात आपके समझ में आ रही है ना। ठीक है, सॉरी मैंने इसकी कैप खोल दी थी यहाँ पे, ठीक है, आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो देखो जो टोटल एंगल कितना हो गया, 4 पाई हो गया। ठीक है, इसको मैंने देखो, इसको अगर समझ में नहीं आता, इसको इसकी इस साइड को मैं रेड पेन से भी हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए, ये समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो देखो अब ये स्टूडेंट्स टोटल एंगल कितना हो गया, देखो 4 पाई। ठीक है, ठीक है ना। अब देखो
अब यहाँ पर देखते हैं, देखो तो ये चार्जेस हैं स्पेस में, ठीक है। तो एक चार्ज यहाँ पे, एक चार्ज यहाँ पे, तो जो कूलम्स का लॉ किसके लिए आपका वैलिड है, द चार्जेस विच आर लीनियरली सेपरेटेड, ठीक है। अब हमको पता है, यहाँ हम देखो आपको इसमें आ रहा है इसमें, ठीक है, नम पेज ऑल्टर करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे ठीक है, आ जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ सिंस, यहाँ पे फिर से लिखता हूँ सिंस द कूलम्स लॉ since the Coulomb's law is valid for the charges which are linearly separated. ये बात, ये बहुत बहुत जरूरी है, जो मैंने ये लाइन लिखी है, ठीक है। इस बात को मैं देखो हाईलाइट भी कर देता हूँ, ठीक है। सिंस द कूलम्स लॉ इज वैलिड फॉर द चार्जेस, ठीक है, विच आर लीनियरली सेपरेटेड, ठीक है। तो जो लीनियरली सेपरेटेड का मतलब क्या है कि मतलब एक जो एक लाइन पे है, ठीक है, जो चार्जेस किसमें एक लाइन पे है, देखो ये चार्ज दो किसमें एक लाइन पे है, ठीक है। तो इनके बीच कूलम्स लॉ क्या करे, होल्ड करे। अब एक चार्ज यहाँ भी हो सकता है, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है। तो मतलब उनके इस चार्ज की, सब यहाँ पे चार्ज Q3 है, ठीक है, इसके इसके बीच क्या होगा, लीनियरली सेपरेटेड होगी, ठीक है। यहाँ पर होगा तो वो भी क्या होगा, लीनियरली सेपरेटेड होगी, ठीक है। तो जो कूलम्स का लॉ है किसके लिए वैलिड करता है, कि जो चार्ज किस पे होते हैं, लीनियरली क्या होते हैं, सेपरेटेड होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट देखो, अब एक चार्ज यहाँ पे, एक चार्ज यहाँ पे, अब मैं आपको इनमें थोड़ा एक पेज ऑल्टर कर, एक बार पेज को ऑल्टर कर रहा हूँ, ठीक है। या चलो इसके बाद यहाँ पर समझा देता हूँ मैं, ठीक है। तो देखो अब एक चार्ज, अब इसी इसी चीज़ को हमने यहाँ पर लिया, ठीक है। तो एक चार्ज देखो यहाँ पर, सपोज यहाँ पर क्या है Q1, और एक चार्ज सपोज यहाँ पर क्या है Q2 है। इतनी बात आपकी समझ में आ रही है ना। तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर ले लिया, देखो। तो अभी Q1 और Q2, देखो ये Q1 के चारों ओर, ठीक है, टोटल कितना एंगल बन रहा है 360। तो वैसे Q2 मैंने उल्टा लिख दिया ना, यहाँ पर Q1 और सब, क्योंकि हमने वहाँ पे Q1 Q2 लिया था, यहाँ पे समझने में हमको ईजी होगा, उसी तरीके से ले रहे हैं हम, ठीक है। Q1 Q2, अब देखो इसके चारों कितना एंगल बन रहा है 4 पाई, इसके चारों ओर भी कितना एंगल बन रहा है 4 पाई, ठीक है। तो लेकिन अब हमने देखो 4 पाई मतलब कितनी, देखो कितनी आपकी टोटल कितना एंगल बन रहा है 4 पाई का एंगल इंक्लाइंड हो रहा है ना स्पेयर के चारों ओर, ठीक है। तो लेकिन अब हमको किस में चाहिए, एक लाइन चाहिए, मतलब 4 पाई का एक पार्ट चाहिए हमको, वी नीड ओनली वन पार्ट है ना ऑफ दैट 4 पाई, ठीक है। तो अब हम जब उसका हम वैल्यू निकालेंगे, और जब हम फोर्स की वैल्यू निकालेंगे या कूलम कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब है कि फोर्स की जब वैल्यू निकाल रहे हैं दो चार्जेस के बीच, तो उस फोर्सेस की कौन सी वैल्यू चाहिए हमको, एक लीनियरली बस, ठीक है, मतलब एक लाइन वाली, जो जो चार्ज किसमें एक लाइन पे क्या है सेपरेटेड है। इतनी बात आपकी समझ में आ रही है, इस बात को बहुत ध्यान से समझना है। देखो मैंने क्या कहा कि जो हमको टोटल एंगल तो कितना बन रहा है 4 पाई बन रहा है, ठीक है, लेकिन हमको तो उन दो चार्जेस के बीच फोर्स निकालना है जो एक लाइन पे है, ठीक है। तो ऐसे ही टोटल कितनी लाइन है 4 पाई, मतलब टोटल कितने एंगल बन रहा है 4 पाई बन रहा है, ठीक है। तो हमको उसका वन पोर्शन चाहिए, है ना, मतलब एक लाइन का, जो एक लाइन पे जो फोर्स लग रहा है, जो फोर्स दो चार्जेस के बीच लग रहा है और जो किसमें एक लाइन में है, तो हमको वाला फोर्स चाहिए। तो हमको उस 4 पाई का कितना पोर्शन चाहिए, वन पोर्शन चाहिए, मतलब उस टोटल फोर्स का कितना पोर्शन, वन पोर्शन, ठीक है। तो हम इसको क्या करते, इसलिए हम इसको क्या करते हैं 1/4 पाई। समझ में आ रहा है ना, एक हमने एक लाइन ले ली, मतलब एक लाइन पे लगने वाला, एक लाइन में जो जो दो चार्जेस है उनके बीच लगने वाला फोर्स हम निकाल रहे हैं बस, ठीक है। तो हमने 1/4 पाई कर दिया। आरी बात समझ में। और एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो आपको पता ही है क्या, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या अगर यहाँ पे एम लिख दें तो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो ये पूरी बात आपकी समझ में आई नहीं? हाँ, ठीक है। तो सिंस द कूलम्स लॉ इज वैलिड फॉर द चार्जेस विच आर लीनियरली सेपरेटेड, इतनी बात आ गई समझ में, ठीक है। नाउ, ठीक है, मैं लिखता हूँ नाउ the force between two charges ठीक है, किससे, नाउ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है, विच आर located in a line, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब आप समझ गए इस चीज को, तो आप समझ गए। देखो अब हम उसको 4 पाई का कौन सा वाला पोर्शन लेंगे, मतलब वन वाला पोर्शन लेंगे, 1/4 पाई, ये
इसलिए हम 1/4 पाई लिख रहे हैं। बात आ रही, समझ में नहीं आ रही? ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट क्या है? यह है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या परमिटिविटी ऑफ द मीडियम भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है। अगर मीडियम नहीं है तो फ्री स्पेस, अगर यहाँ पर एप्सिलॉन एम हो जाएगा। ठीक है। मतलब वो तो आपको पता है कि वो मीडियम कितना उस फोर्स को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। ये देखो, फोर्स का 4 पाई तो आ गया। ठीक है। मतलब कौन सा फोर्स जो इस लाइन में क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। देखो, ये अगर Q1 है, ये अगर Q2 है, ठीक है, ये अगर R डिस्टेंस से सेपरेटेड है, ठीक है, तो ये तो इसकी एक लाइन पे देखो टोटल कितना फोर्स है। देखो, अगर हम इसको देखते हैं ना, इस चार्ज को, ठीक है, तो इसके चारों कितने, देखो ऐसे बनेगा नहीं बनेगा, ये 3D स्पेस में ऐसे, ये टोटल कितनी लाइंस निकल रही हैं, 4 पाई है ना, 4 पाई एंगल सबटेंड कर रहा है। ठीक है, ये इस तरीके से, ये 4 पाई टोटल एंगल कितना है, देखो यहाँ पे 4 पाई। ठीक है, यहाँ पे टोटल एंगल कितना है, 4 पाई। ठीक है, बट हमने कितना लेना है, खाली हमने ओनली क्या लेना है, ये एक लाइन पे, जो इस लाइन पे जो फोर्स लग रहा है, ऐसी लाइन तो बहुत सारी निकल रही है, मतलब है ना, लेकिन हमको निकालना है इस लाइन पे। ठीक है, तो इस लाइन पे क्या हो जाएगा, 1/4 पाई। ठीक है, तो 1/4 पाई। और एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या है कि इनके बीच क्या मीडियम प्रेजेंट है। ठीक है, क्योंकि वो भी उस फोर्स को वो क्या कर रहा है, उस फोर्स की जो इंटेंसिटी है, उस फोर्स की स्ट्रेंथ है, उसको ये जो इनके बीच जो जो मीडियम है या जो आपका डायरेक्टिंग मटेरियल रखा हुआ है, वो भी उस फोर्स को क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए मतलब जो आपकी परमिटिविटी है वो भी उस फोर्स को अफेक्ट कर रही है, और ये जो आपका ये जो पोर्शन मैंने आपको समझाया, ये भी इसको क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। समझ में आ रहा है? मतलब हमको उस पूरे से मतलब नहीं है, हमको किससे मतलब है, जो लिनियरली क्या है, सेपरेटेड है। ठीक है, तो वन से एक पोर्शन से मतलब है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये बात आपकी समझ में आई? ठीक है ना? हाँ, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद हम इसको क्या लिखते हैं, Q1 Q2/R²। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? तो इसलिए हम ये जो इसका जो ये मैंने जो वीडियो इसलिए बनाया था ताकि ये चीज़ हमको पूरी समझ में आए, मतलब है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये आपका जो 4 पाई लेने का जो रीजन है, ठीक है, ये इसी को हम क्या लिख देते हैं, F=K भी लिखते हैं। ठीक है, K Q1 Q2/R²। ये बात आ रही समझ में? तो मैं इसी पर हमारा वीडियो था कि वाई एंड हाउ द के इज टेकन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। भाई 4 पाई लेने का क्या कॉन्सेप्ट है, एप्सिलॉन नॉट तो चलो हमको समझ में आता है कि वो परमिटिविटी है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं वो उनके भी जो फोर्स लग रहा है उसको क्या करेगी, चेंज करेगी, है ना। मतलब अगर मीडियम चेंज हो रहा है तो उनके भी लगने वाला जो दो चार्ज के भी लगने वाला फोर्स भी क्या होगा, चेंज होगा। ये 4 पाई का कॉन्सेप्ट जो है ये मैंने आपको बताया, समझ में आया स्टूडेंट? तो इसलिए हम फाइनली क्या लिखते हैं कि F=K या इसकी जगह हम क्या लिखते हैं, के की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो फाइनली हम ये कह सकते हैं, ठीक है, कि K क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और क्यों होता है ये मैंने आपको समझाया। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको समझ में आया होगा इसने अच्छे से। ठीक है, और प्लीज़ देखो, एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस तरीके से मतलब ना आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए प्लीज़, ताकि और उसको शेयर भी कीजिए। ठीक है, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो ये जो अदर स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो मतलब इन चीज़ों को भी सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं अच्छे से, ठीक है, वो भी इसे जुड़ पाएँ चैनल से। ठीक है, ताकि और स्टूडेंट्स वो बेल आइकन जरूर दबाएं आप, घंटी वाला बटन। ठीक है, ताकि जितनी वीडियोस आ रही हैं, ठीक है, उससे आपको क्या होगा, सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम इतना ही देखते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, तो आज आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर फिर भी कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, हाँ, कमेंट जरूर कीजिए प्लीज़, जैसे मुझे पता लगे कि आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखो, वीडियो बनाने का जो मेन पर्पज़ है वो यही है कि मतलब जो चीज़ कुछ चीज़ें हैं ना, जो बहुत देखो जनरली आप लोग कुछ चीज़ें हम हमारे समझ में आ जाते हैं, लेकिन जो बेसिक्स हैं, जो बहुत ज़्यादा मतलब डेप्थ की चीज़ें हैं ना, मैं कोशिश करता हूँ कि वो चीज़ें आपको समझ में आए। ठीक है, क्योंकि अगर आपके बेसिक्स जो फाउंडेशन हर टॉपिक का ना, हर उसका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है, तो हमको क्या होंगी चीज़ें उससे जो रिलेटेड सारे जो टॉपिक्स हैं, जो डेरिवेशन हैं, ईजिली क्या आ जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम ईजिली कर पाएंगे तब। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। ठीक है, थैंक्स।